नमस्कार, आप देख रही हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात के वडनगर में उस दिन से मातम छाया हुआ है जिस दिन से हीरा बा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि हीरा बा के निधन के बाद जो है हमने ये चीज़ देखी कि नरेंद्र मोदी कितने ज़्यादा सदमे में थे, कितने दुखी थे, उनके चेहरे पर झलक रहा था। हर किसी ने वो तस्वीर देखी जिसमें वो उनकी अर्थी को लेकर के जा रहे थे। लेकिन उसके बाद हम आपको बता दें कि वहाँ पर एक ऐसे शख्स की कमी नज़र आई जो शायद वहाँ मौजूद होनी चाहिए थी, वो थी जशोदाबेन। आपको बता दें कि जशोदाबेन मोदी जो है वो वहाँ पर किसी भी तस्वीर में नज़र नहीं आई। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे सामने तस्वीरें निकल करके आई उसमें कहीं भी जशोदाबेन जो है नज़र नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर जो है सनसनी फैल गई कि आखिरकार जशोदाबेन मोदी जो है वो अपनी सास को अंतिम विदाई देने के लिए क्यों नहीं पहुँची। आज इसी सवाल को लेकर के जो है हम तमाम अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्यों नहीं आई, क्या वजह रही होगी और किस लिए वो इस ऐसे अंतिम घड़ी में भी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। सबसे पहले ऋतिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक से जो है सबसे पहला सवाल ले लेंगे। ऋतिक, जसोदाबेन जो है किसी तस्वीर में नज़र नहीं आई, जबकि वहाँ पर वैसे ही बहुत कम लोगों का आने की अनुमति थी और जितने भी लोग आए थे उनकी तस्वीरें बहुत ही क्लियर थी, लेकिन उसमें जसोदाबेन की तस्वीर कहीं नज़र नहीं आई। जिसके बाद जो है सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जसोदाबेन के सामने वो कौन सी परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से वो वहाँ नहीं पहुँची होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है बड़ी साफ छवि है और यहाँ पर देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ से पहले देश देखता है। आपने देखा होगा कि बंगाल को सौगात देने के लिए माँ का अंतिम संस्कार दिया और तुरंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बंगाल की जनता से जुड़ जाते हैं, उनको एक के बाद एक सौगात देते हैं। और एक बात और यहाँ पर निकल कर आती है कि हिंदू धर्म में एक मान्यता मानी जाती है, हो सकता हो कि हर जगह ना हो, इस पर क्लियर मैं नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं जो है अंतिम संस्कार में नहीं पहुँचती हैं। एक तो एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये रीज़न सबसे बड़ा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाइफ यानी उनकी पत्नी से बहुत दिनों से बातचीत नहीं किए हैं, मुलाकात भी नहीं होती है, राजनीति में उनका कोई बड़ा कदम भी नहीं है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सन्यासी के तौर पर देखे गए हैं कि उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। हर जगह देखा जाए तो अपने परिवार की वो बातें भी नहीं करते हैं, देश के लिए करते हैं, सैलरी वो नहीं लेते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद नहीं बुलाया होगा। और बुलाने की बड़ी बात है, ये कोई त्यौहार तो है नहीं कि बुलाना पड़े। और जसोदाबेन अगर नहीं आई हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि दूरियां जो उनके बीच रही हैं, ये हो सकता है। एक सवाल और है ऋतिक कि हमने जिस तरीके से देखा कि डॉक्यूमेंट्स पे आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो जसोदाबेन का नाम अपने साथ शामिल नहीं किया, लेकिन जब 2014 का चुनाव चल रहा था तो उस दौरान उनका जो हल्फनामा सामने आया था, उस हल्फनामे में उन्होंने जसोदाबेन का नाम पहली बार लिखा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पत्नी का दर्जा तो अभी भी दे रखा है। देखिए, पत्नी का दर्जा दे रखा है, लेकिन 2014 के बाद अगर अभी तक की बात करें, 2022 का टाइम चल रहा है, इसके बाद ना ही राजनीति में जसोदाबेन सक्रिय दिखी, ना ही नरेंद्र मोदी के साथ कोई तस्वीर दिखी, ना ही हीरा बहन जो थी उनसे मिलने के लिए गई। हीरा बहन के अंतिम संस्कार के दिन को तो छोड़ो, जबकि उनकी तबीयत खराब थी तब भी जसोदा बहन जो है वहाँ पर अस्पताल नहीं पहुँची। तो मुझे लगता है कि कुछ दूरियां हुई, कुछ निजी कारणों के रहे होंगे। ऋतिक, मतलब कुछ निजी कारण की वजह से शायद वो नहीं पहुंची होंगी, लेकिन इस पर आसिफ का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। आसिफ, यहाँ पर जसोदाबेन को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि तमाम दर्शक जो है वो कई बार हमसे लाइव में पूछ भी रहे थे कि जसोदाबेन की तस्वीर वहाँ नज़र नहीं आई। ऐसे घड़ी में तो मुझे लगता है कि दुश्मन भी एक दोस्त के सहारे जो है साथ देता हुआ नजर आता है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि रही, उसमें हर विपक्ष के नेता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन लोगों का जाना वहाँ पर जो है पाबंदी था, इसलिए कोई पहुँचा नहीं वहाँ पर, लेकिन ट्विटर के माध्यम से हर किसी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर जसोदाबेन का चेहरा शायद हर कोई देखना भी चाह रहा था ऐसे मौके पर, क्योंकि उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया। भले ही दूर रहे हैं लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अगर वो वहाँ नहीं पहुँची तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए क्रांति, कहीं ना कहीं दुश्मन शरीक तो हो जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी के अपने ही नहीं शामिल हुए तो फिर बाकी का क्या कहना। जशोदा बेगम पे मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप देखिए ना, जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है और बाकी नेताओं का निधन होता है तो एक से बढ़कर एक दिग्गज शामिल होते हैं, लेकिन आप अपने उंगलियों पे अगर गिनेंगी तो मुझे लगता है बीजेपी के एक भी मंत्री या नेता बड़े नहीं है जो उनमें शामिल हुए। और यहाँ तक कि लोगों को ये भी पता नहीं होगा भाई अंतिम संस्कार हो गया, इतना जल्दी तमाम चीज़ें की गई। बहरहाल, अब इस बीच में सवाल इसका है, देखिए दुश्मन शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन जशोदा बेगम के साथ जो हुआ है वो एक महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साथ करेंगे। तो फिर उसके बाद रिश्ता उनसे ख़त्म हो गया, नाता ख़त्म हो गया और वो एक दूसरे को भूल गए। तो मुझे नहीं लगता कि उनका इसमें चर्चा करना इतना भी कोई अहम रोल होगा, क्योंकि अगर उनसे नाता भी रहता, हालांकि जब हमारी टीम वडनगर पहुँचे क्योंकि वो वहीं से आते हैं, तब भी हमने लोगों से जिक्र करने की कोशिश की, तो ये सब चीज़ें अब जो है ख़त्म हो गई है, क्योंकि रिश्ता ही ख़त्म हो गया। जब रिश्ता ख़त्म हो गया है तो फिर मुझे लगता है इस पर बात
बात करना नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि भाई जब बीजेपी के दिग्गज जब नहीं गए तो फिर इनका बात करना। 2014 के बाद से उन्होंने अपने हल्फनामे में जो है यहाँ पर जशोदा बहन का नाम का जिक्र किया, हर बार जो उनके नाम शामिल करते हुए नजर आए। उसको देख करके आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ दूरियां यहाँ पर बना रखी है लेकिन कागजात पर अभी भी वो जसोदा बहन उनकी पत्नी नजर आ रही है? नहीं, कागजात पे तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में जब है ही नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। कागजों से तो रिलेशन नहीं चलते है ना, अगर उससे ही रिश्ता चलता तो आज तिरपन तलाक का कोई मतलब ही नहीं रहता। बात सही है, इसमें कोई शक नहीं, वो होगा या गूगल ने अपडेट नहीं किया होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मोदी जी अभी इन सब चीज़ों पर शायद तवज्जो दे रहे होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा हिंदुस्तानी परिवार है, मेरा घर ही परिवार है, इन सब चीज़ों पर लगता है। हाँ, ये सवाल एक ज़रूर है जो मैं बार बार पूछना चाहता हूँ कि जशोदा बेगम के साथ जो हुआ है, मैं चाहता हूँ कि देश के किसी भी महिलाओं के साथ ना हो। क्योंकि जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं का जिक्र करते हैं, महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में जब आप जगह देते हैं, और एक वो भी तो महिलाएं ही थी, तो शायद उनके साथ किसी और के साथ ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक आखिरी तरफ से जो है हम सवाल यहाँ पर राहुल से भी ले लेते हैं। 2 रिएक्शंस हमने आपको बता दिया, जहाँ पर एक निजी कारण हो सकता है, दूसरा शायद रिश्ता खत्म है, इस वजह से वो नहीं पहुँची। राहुल क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। राहुल, एक बार जानना चाहेंगे कि आप जो है इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जनता जो है इस बारे में सवाल पूछ रही है कि जसोदा बहन आखिरकार जो है अपनी सास को अंतिम विदाई देने के लिए क्यों नहीं पहुँची। देखिए, इसका एक मेन रीज़न और मुख्य कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जशोदा बहन को बहुत पहले ही छोड़ दिया, जिसे मैं कहूँ हिंदी भाषा में तलाक कहा जाता है, तलाक दे चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संसार को वो नहीं भोगना चाहते थे, या पीएम मोदी उस संबंध को नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि पीएम मोदी जो है वो अपने आप को एक ब्रह्मचारी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरा देश है। यही वजह है कि आज भी अगर गुजरात अगर जाएं तो उनके परिवार को आप देख लें, एक साधारण सा मकान बना हुआ है। जो आज के विधायक या सांसदों को देखते हैं कि 4-4 तल्ला का मंजिल बना हुआ है, एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन पीएम मोदी के घर पर जाइए, कोई वहाँ पर कोई आपको शानो शौकत नहीं मिलेगी, कोई लग्जरी गाड़ी नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा से ये फैसला किया था और जनता को भी ये बताया था कि जो मेरे पास है, मेरे पास उतना ही ठीक है, और जो भी पैसा टैक्स और तमाम तरह की चीज़ें आएगी वो सब जनता के लिए यूज़ करेंगे। तो यही वजह है कि पीएम मोदी ने बहुत पहले ही, छोटी उम्र में उनकी पत्नी जशोदा बहन से उनकी शादी हो गई थी। मैंने उस खबर को पढ़ा भी था, कई खबरों को हमने किया भी है। तो उस वक्त से जब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके बाद से ना उनकी पत्नी उनसे कोई रिश्ता रखती है, ना पीएम मोदी उनसे कोई रिश्ता रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं हम कि यहाँ पर रिश्ता ना रखने की बातें जो है वो लगातार खुल करके सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है, जब हमने एक तरफ देखा कि कई सारे नेताओं को जो है वहाँ पर आने से जो है रोक भी दिया गया था, वही दूसरी तरफ चाहे जसोदा बहन हो या फिर उनके तमाम लोग हो, उनमें से कोई भी नहीं आया। हालांकि जब उनकी तबीयत खराब थी तभी भी कोई नहीं पहुँचा था। फिलहाल एक सवाल जो आसिफ ने छोड़ा है वो सवाल यही है कि क्या जसोदा बहन के साथ जो हुआ था वो सही था या फिर गलत। कमेंट सेशन में इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।